नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन सा चैप्टर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक जाके आपने नहीं देखा तो एक बार उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ जो मैंने चीज़ें बताई है ना, वो चीज़ें मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत ही डीपली और गहराइयों में पढ़ने वाला चैप्टर है। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां हमने एक्सप्लेन की थी आपको, जैसे इनवर्स। अब जैसे देखो, हमारी क्लासों का मेन मोटिव क्या होता है? चीजों को डीपली समझना। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो वो तो हमने 10वीं क्लास में पढ़ रखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन कौन से होते हैं। जैसे साइन एक्स हो गया, उसके बाद बोलते जाइएगा, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, और उसके बाद में अगर हम साइन का उल्टा कर दे तो क्या होता है? कोसिकेंट एक्स होता है। और कॉस का उल्टा कर दे तो क्या होता है? सेक एक्स होता है। और टेन का उल्टा कर दे तो क्या होता है? कोट एक्स होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास टोटल 6 रेशियो थे, जिसमें से 3 स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये उनको रिवर्स करने से आते हैं। रिवर्स करने से आते हैं मतलब साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाय कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट इधर चला जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, तो उस कोसिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन एक्स। सेम वे में आप कोस एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 बाय सेक एक्स। और टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 1 बाय कोट एक्स। अब वही चीज ये इधर और ये इधर इंटरचेंज कर सकते हो इनको, ठीक है। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आगे लग गया इनवर्स। अब मैंने आपको पहले चैप्टर का क्यों बोला? क्योंकि पहले चैप्टर में आप क्या पढ़ के आए हैं? पहले चैप्टर में आप पढ़ के आए हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करते थे? फंक्शन को आप ऐसे करते थे, ए टू बी डिफाइन, राइट ना? ए क्या था सर? ए तो वहां डोमेन हुआ करता था, ठीक है। और बी क्या हुआ करता था, जरा बताना? बी क्या था? कोडोमेन था। क्या था? कोडोमेन था। अब ये डोमेन के अंदर प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी? एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज इमेज, और वो भी यूनिक भी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। और इसके बी के अंदर एक रेंज भी थी, और रेंज क्या थी? जिसके ऊपर मैपिंग हो रही थी, राइट? ये कुछ फंक्शन की कंडीशन थी, ठीक बात है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि हमने इसका इनवर्स किया था, ये कोई फंक्शन था। फिर हमने ये देखा था कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराना है। एफ का क्या करवाना है? एफ का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है। एफ का इनवर्स दो तरीके से एग्जिस्ट, मतलब दो कंडीशन को फॉलो करके एग्जिस्ट होता था। कौन कौन सी? पहली तो कि वो 1 1 होना चाहिए, और दूसरी फिर वो ऑन टू भी होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशन को फॉलो करता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट एक्स कॉट एक्स, इन सब का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब होता क्या है? ये जो कोडोमेन थी वो डोमेन हो जाती है, और जो डोमेन थी वो कोडोमेन हो जाती है। यानी एफ का इनवर्स अगर हम बात करें तो वो फिर कहां से? बी से ए बनता है। कहां से? बी से ए बनता है। अब ये डोमेन का काम करेगा, और ये अब किसका काम करेगा? कोडोमेन का काम करेगा। एक चीज और देख पा रहे हो, अगर ये डोमेन का काम करेगा, ये तो डोमेन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। और डोमेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये वाली, एवरी एलिमेंट की इमेज हो और वो भी यूनिक हो। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि ये दोनों कंडीशन बनानी पड़ती है, 1 1 और ऑन टू। क्योंकि अब दोनों ही एक्चुअली में दोनों ही डोमेन की तरह ही बनाने पड़ेंगे। ए भी डोमेन की जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और बी को भी वही बनाना पड़ेगा जो डोमेन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हम इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ बात दिमाग में आ रही होगी, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, सारी चीजें समझ आएगी। तो अब हमने देखा कि अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स बनाना चाहते हैं तो हमें एक तो 1 1 चाहिए वो फंक्शन, और दूसरा कि वो ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। एक तो 1 1 होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों? वो ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम साइन की बात करेंगे तो वो 1 1 भी होना चाहिए अगर इनवर्स की बात करें तो, और वो ऑन टू भी होना चाहिए। सेम केस में कोस भी 1 1 होना चाहिए फंक्शन, और ऑन टू भी होना चाहिए। सेम टेन भी क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। कहना इसे सब में ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए कि वो 1 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो। ये चीजें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। फंक्शन 1 1 कब होगा, ऑन टू कब होगा, हम क्यों प्रूव करते हैं कि वो 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या वो कंडीशन है, यहाँ भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसीलिए कहता हूँ अगर आप सीरीज फॉलो करोगे अच्छे से तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें मुझे पता है आगे कौन सी चीज यूज होने वाली है। और एक आप खुद देखो, रिलेशन और फंक्शन वाला चैप्टर फर्स्ट क्यों है, क्योंकि वहां हमें 1 1 ऑन टू इनवर्स के बारे में पता चलता है, तभी तो इसको सेकंड नंबर पे रखा है ना, इसको फर्स्ट पे तो नहीं रखा इसने। तो सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करना बहुत जरूरी होता है अगर आप डीपली अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हो तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ थोड़ा सा ये जो टॉपिक का जो हेडिंग थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं, साइन कोस टेन कोसेकेंट सेकेंड एक्स कॉट एक्स, इसका इनवर्स बनाना है। इसका इनवर्स तब बन सकता है जब वो 1 1 ऑन टू हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोबारा से इनवर्स की डेफिनेशन की। हालांकि मैंने आपको बता दी है लेकिन एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ना जरूरी होता है। लेट एफ कोई भी फंक्शन है, जैसा अभी अपन ने लिया था ए टू बी लिया था, इसने एक्स टू वाई ले लिया। बी ए फंक्शन है विच 1 1 एंड ऑन टू, यानी आपके पास एक फंक्शन है, बात सिंपल सी है, एक्स से वाई तक, जहां पे ये डोमेन ये कोडोमेन, बार बार क्यों बताता हूं दिमाग में बैठ जाए, ये डोमेन ये कोडोमेन, और ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 1 1 ऑन टू है। देन देयर एग्जिस्ट कोई यूनिक फंक्शन, याद है ना फर्स्ट चैप्टर में आपा ने बोला था अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्स हमेशा क्या होगा, वो इनवर्स हमेशा यूनिक होगा। और वहां हमने इसको प्रूव भी किया था, हम वहां दो इनवर्स लेके चल पड़े थे और वहां हमने फाइनली प्रूव कर दिया था कि इनवर्स तो एक ही होगा। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि यूनिक इनवर्स, कोई एक यूनिक फंक्शन जी, जो देखो अब यहाँ वाई कोडोमेन था तो यहाँ वाई क्या बन गया, अब डोमेन बन गया, और जो डोमेन था वो अब यहाँ क्या बन गया, कोडोमेन बन गया। क्या बन गया, कोडोमेन बन गया। सच दैट जिसके लिए आप लिख पाओ जी वाई बराबर में एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, और या फिर आप लिख पाओ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक बात है, अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, g जो है वो इस f का क्या है, इनवर्स है। दे जिस प्रकार द डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, वही बात है, सही बात है। यहाँ के एलिमेंट यहाँ में हो रहे थे तो ये f का क्या हो गया था, f का रेंज हो गया था ना, ये वाले एलिमेंट रेंज हो गए थे। अब अगर आप इनवर्स बना रहे हैं जी, तो अब ये जो रेंज में आए थे वही किस में आएंगे, वो अब किस में आएंगे, जी की डोमेन में आएंगे, किस में आएंगे, जी की डोमेन में आएंगे। अच्छा सर रेंज क्यों लिया, एक बात बताओ मेरे को, आप कहते हो यूनिवर्स के अंदर 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू है, ऑन टू मतलब जो कोड डोमेन है उसके हर एलिमेंट की प्री इमेज आ गई, कोड डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है। अगर ऐसी बात है इधर के सारे एलिमेंट इधर मैप हो रहे हैं तो कहना इसे चाहे कोड डोमेन बोल दो चाहे रेंज बोल दो, वो दोनों अब बराबर हो चुकी है। चाहे कोड डोमेन बोल दो चाहे रेंज बोल दो, वो दोनों बराबर हो चुकी है। रेंज क्या होती है, जिसमें हर एलिमेंट के ऊपर मैपिंग आई हुई, रेंज, रेंज पहुंच जहां पे हो उसको रेंज बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होगी। एंड रेंज ऑफ जी इज डोमेन ऑफ एफ, वही बात है जो इंटरचेंज करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। दी जिस प्रकार द फंक्शन जी, अच्छा हाँ, अरे कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट करते चलना, नोट करने से माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है, नोट करने से माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। और ये प्रॉमिस करता हूँ आज का सेशन शानदार होने वाला है, लाजवाब। मैंने बहुत इस टाइप से इसको डिजाइन किया है कि मजा आ जाएगा क्लास में। इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, और उसको डिनोट किससे करेंगे, एफ इनवर्स से करेंगे। अब आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। अभी अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा है, अभी अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फॉर ए 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, देखो हमेशा बात करेगा, 1 1 की भी बात करेगा, ऑन टू की बात करेगा। और क्यों करेगा मैंने बता दिया, कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
फ्रॉम ए टू बी, देन द फंक्शन एच, को ये एक दूसरा एच फंक्शन ले लिया इस तरह से, विच एसोसिएटिव ईच एलिमेंट ऑफ वाई, जो कि दूसरे कोडोमेन में बिलोंग करे, टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ एक्स, ही नहीं, वही बात है, अगर वन वन होगा तो एक ही करेगा ना, सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिख पाए एंड एक्स इज इक्वल टू एच वाई, वो तो ऐसे हो गया ना, ऐसे डिफाइन कर दिया, ये इस वाले एच की बात कर रहा है, एंड एच इज इनवर्स ऑफ एफ, और एच को इनवर्स बोलेंगे, एक्चुअली में यहाँ इसने नाम तो ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, डेफिनेशन इनवर्स की दोबारा दे रखी है, और आप एच को क्या लिखोगे, एच को आप ऐसे लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू एफ इनवर्स। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री की जब बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में बनाएंगे कैसे इनवर्स, आपके पास साइन था, उसके ऊपर -1 लगा दिया, साइन था ऊपर -1 लगा दिया, तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स बन गया, ये क्या बन गया, कोस इनवर्स बन गया। सेम फॉर्म में आप लिख दो टेन इनवर्स एक्स, इस प्रकार से कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और ये सीकेंट इनवर्स एक्स, ये जितने भी हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ऊपर नेगेटिव लगा, जैसे लिखते हैं ना, अगर एक्स है 1/x है तो उसको ऊपर लेके आते हैं तो ये बन गया, तो ये इनवर्स होता है इसका, सेम वही वैसा ही सिस्टम है, उस सब के ऊपर माइनस पावर लगा दी, तो ये क्या हो गए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए। अब ये फंक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, ये बाद की बातें हैं, जस्ट नोटेशन की बात की है हमने यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे किस चीज की बात की है, जस्ट नोटेशन की बात की है। अभी तो प्रूफ करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कैसे है, कैसे बने, क्या डोमेन रहेगी, क्या रेंज रहेगी, वो हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो मुझे जस्ट एक सेकंड दो, हम हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आने वाला है मजा, क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है मेन पार्ट क्लास का। ये लीजिए, शानदार, सबसे पहला साइन का ग्राफ, ये ग्राफ से ही सारा कुछ समझ आएगा, बिल्कुल ठीक है। साइन का ग्राफ, तो आपको ये तो पता ही है कि साइन जो वैल्यू है वो जैसे 0 देता है, फिर 1/2 देता है, फिर 1/√2 देता है, फिर √3/2 देता है, और लास्ट में 1 देता है। ये कहाँ तक चलती है, 0 पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को सच बताना, आप क्या लिखते हो, साइन थीटा, आप थीटा की वैल्यू क्या करते हो, पुट करते हो। तो अगर आप थीटा की वैल्यू पुट करते हो तो कहना इसे कि ये इनपुट है। जब आपने थीटा की वैल्यू यहाँ 30 पुट की, सपोज करो आपको 1/2 मिला, ये क्या है, आउटपुट है। ग्राफ आपने 8th क्लास 9th क्लास में बहुत बना रखे हैं, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुन के जवाब देना। मैंने इनपुट रखा, कितना रखा, 30 डिग्री, तो ये जो एक्स वाली लाइन है ना, ये इनपुट का काम करती है, ठीक है। मैंने 30 रखा तो मेरे को कहा यहाँ मिलेगा ना कोई 30, ये 90 है, 30 यहाँ मिलेगा, जिसके लिए मुझे इधर से कोई 1/2 वैल्यू मिलेगी ना, ऐसे करके, फिर आगे रखूँ, फिर यहाँ मिलेगी, यहाँ वैल्यू मिलेगी, यहाँ वैल्यू मिलेगी, तो आउटपुट मुझे कहाँ मिल रही है, वाई पे मिल रही है, और इनपुट कहाँ है, इनपुट है एक्स के ऊपर। तो ये जो ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, साइन का ग्राफ ऐसे फॉलो होता है, क्यों, क्योंकि 90 आ गया ना, अब इससे आगे बढ़ोगे ना तो ये वैल्यू ऐसे जाएगी, घटती जाएगी, फिर 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, और फाइनली 0 आएगा, और ये 0 कहाँ आता है, 180 पे, और 180 को क्या लिखते हो, पाई। तो ये देखो, जब आप 0 से स्टार्ट किया था तो पहले तो ये यहां तक तो बड़ा था, तो ये ग्राफ बड़ा हुआ देख लो, 0 से लेके यहां तक तो बड़ा, ठीक है। उसके बाद अब हो गया जी घटना स्टार्ट, कहां तक, 180 तक। अब ये घटा 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 यहां तक घटा, और एक्चुअली में अब आगे बढ़ोगे ना तो भी ये डिक्रीज ही होता जाएगा, फिर ये 360 पे यहाँ पे वापिस 0 हो जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि ये ग्राफ बना कैसे है, ये आप समझ गए होंगे कि ग्राफ बना कैसे है। एक बार मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। देखो ग्राफ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी हमें ग्राफ से ही समझ आएगी। इसके अंदर ना एक बहुत बड़े बड़े ना मतलब फॉर्मूले से दिए हुए हैं, और वो फॉर्मूले जो है ना वो इस ग्राफ से ही आपको सारे कंफर्म होंगे। अब सुनो मेरी बात किसकी कर रहे हैं सर, साइन की बात कर रहे हैं, यानी अपने पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है ना,
अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो एक उसकी डोमेन भी होगी और एक उसकी कोडोमेन भी होगी। तो कहना इसे ये क्या है सर, ये तो क्या बोलते हैं इनपुट वाली लाइन है और इस पे ये चीज बढ़ती जाएगी 0, 90, 180, 270, 360 बढ़ती ही जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इनपुट तो आप रियल नंबर ले रहे हो, ये रियल ही है ना, बढ़ता ही जा रहा है, कोई खत्म होने का कोई लिमिट ही नहीं है। डोमेन इसकी क्या हो गई, रियल हो गई। एक बार जरा इसकी वो चेक करो, रेंज चेक करो। देखो यहां से स्टार्ट किए रखते गए यहां तक पहुंच गए जो कि 1 है। इसके ऊपर जा नहीं रहे, वापस नीचे आ रहे हो। मैक्सिमम डाउन आने की लिमिट देखो, डाउन आने की लिमिट देखो कितनी है। डाउन आने की लिमिट है -1, नीचे तक आ रहा है। और मैक्सिमम ऊपर कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम ऊपर जा रहा है 1 तक। तो कहना इसे रेंज जो है वो 1 से लेके -1 के बीच में रह रही है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगी। मोस्टली ना तो डोमेन याद रहती है, ना ही रेंज याद रहती है क्या है क्या नहीं है। और क्वेश्चन में एक चीज लिखी होती है साइड में x बिलोंग टू दिस, उस पर भी आप ध्यान नहीं देते। तो सुनो, ऊपर मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, 1 तक जा सकते हो। नीचे मैक्सिमम कहां तक आ सकते हो, -1 तक आ सकते हो। और बीच में आप सारे एलिमेंट ले रहे हो, इसके बीच में जो भी है उन सबकी बात हो रही है क्योंकि 1/2 1/√2 सारे नंबर की। तो इसकी डोमेन क्या थी, डोमेन तो थी रियल पे, क्योंकि ये देखो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये सीरीज बढ़ती जाएगी, खत्म ही नहीं होगी, ये ग्राफ चलता ही जाएगा, ये ग्राफ चलता ही जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर हो गई। डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर हो गई। और इसकी कोडोमेन या फिर रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज होगी 1 to -1, यानी इसके बीच में ही रह रहा है सब कुछ। ठीक बात है। अब आप पीछे करके आए थे ना फंक्शन, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसा फंक्शन है, अगर आप इसका इनवर्स चाहते हैं तो बी यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई, बी यहां आ गया, ए यहां आ गया। तो इस फंक्शन में भी अगर आप इसका इनवर्स बनाना चाहें तो कह रहे हैं कि 1 और -1 आगे आएगा और आर पीछे चला जाएगा। सर बात तो सही है, इंटरचेंज तो हो गया, डोमेन रेंज हो गई, रेंज डोमेन हो गई, सही बात है। लेकिन सर यहाँ पे आर तो नहीं होता, यहाँ तो कुछ और होता है। रुको जरा बताएंगे। अब ये चीज आने से पहले ना रास्ते में 2 चीज और आनी चाहिए। वो होनी चाहिए, एक तो 1 1 और दूसरा ऑन 2। एक तो होना चाहिए 1 1 और दूसरा होना चाहिए ऑन 2। अब ये चेक करना है ये ग्राफ जो है ये 1 1 है कि नहीं है। क्या चेक करना है दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये 1 1 है कि नहीं है। अब एक चीज आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, एक ना रूल होता है, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर आपने सुन रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझा भी दूंगा मैं अच्छे से यहाँ पे। और एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आप किसी ग्राफ को चेक करना चाहते हो, जस्ट बिना कुछ पुट करे, बिना कुछ पुट करे आप ये चेक करना चाहते हो कि गिवन फंक्शन 1 1 है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आपके पास एक बहुत ही प्यारा रूल होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट। करना क्या होता है, आपको पहले वर्टिकल लाइन ड्रा करनी होती है। क्या करना होता है, वर्टिकल लाइन ड्रा करनी होती है, जैसे मैंने कर दी। खास बात इसमें ये रहेगी कि जो आप लाइन ड्रा करोगे ना, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कर लो वर्टिकल कर लो, दोनों करनी है। और आपको चेक करना है कि वो लाइन उस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है। तो जैसे मान लो मैंने वर्टिकल लाइन, वर्टिकल जानते हो ना जो वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली और मुझे पता चला कि ये तो एक ही पॉइंट पे काट रही है। फिर मैंने और ड्रा की, और ड्रा की, कर ली, यहाँ ड्रा कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मैंने बहुत सारी लाइनें ड्रा कर ली। तो मैंने देखा कि वर्टिकल लाइन तो एक जगह ही कट कर रही है ग्राफ को, चाहे मैं कहीं भी देख लूं, कितनी भी लाइनें ड्रा कर लूं, वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, एक जगह ही कट कर रही है। वर्टिकल लाइन जो है वो सिर्फ एक जगह कट कर रही है। इसका मतलब ये 1 1 हो सकता है, लेकिन एक से तो काम नहीं चलेगा, हमें तो हॉरिजॉन्टल वाला भी चेक करना पड़ेगा, हमें तो हॉरिजॉन्टल वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो अब इसको करते हैं रफ, क्योंकि ये तो हो चुका है। ठीक है, अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल पे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो। हॉरिजॉन्टल जैसे ही लाइन ड्रा की, ये क्या हो गया, चाहे यहां ड्रा कर लो, चल 2 कर लेते हैं। जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल ड्रा की लाइन, हमको क्या मिला कि ये तो 2 पॉइंटों पे कट कर रहा है। क्या कर रहा है,
2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। जब 2 पॉइंट पे कट करेगा तब वो फंक्शन 1 1 ही नहीं होगा। अब ये साइन फंक्शन जो है ना, यहां से क्लियर हो गया, ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है। साइन क्या नहीं है? साइन 1 1 ही नहीं है। अरे सर ये क्या कह रहे हो? अगर 1 1 नहीं है तो हम इनवर्स कैसे बना रहे हैं? दिमाग में आना चाहिए ये बात। मैंने आपको ये बोल दिया कि ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है। अब ये 1 1 नहीं है तो 1 1 ऑन 2 वाली दोनों प्रॉपर्टी को तो दूर की बात, ये तो पहले कोई फॉलो नहीं कर रहा। और अगर ये पहली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा तो ये इनवर्स कैसे एग्जिस्ट हो गया? एक नया चैप्टर कैसे बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? बड़ी कंफ्यूजन है, दूर करते हैं कंफ्यूजन को। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये 1 1 नहीं है। अच्छा एक बात और सुन लो, सर ये टेस्ट कैसे बन गया और कैसे पता चल गया कि ये 1 1 नहीं है? सुनो जरा, ये क्या थी? ये इनपुट थी। ये क्या थी? सर ये भी इनपुट थी। मान लो यहाँ ये वाला पॉइंट ना y से मैं कुछ रैंडमली ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, चलो 1/2 ले लेते हैं। एक बात बताना, क्या यहाँ पे कोई x1 पॉइंट नहीं है? सर बिल्कुल है। क्या यहाँ पे कोई x2 पॉइंट नहीं है? सर बिल्कुल है। आपने फंक्शन के अंदर x1 रखा, आपने फंक्शन के अंदर x1 रखा, वैल्यू कितनी मिली? 1/2। आपने फंक्शन के अंदर x2 रखा, आपको वैल्यू कितनी मिली? 1/2 मिली। ये क्या हो रहा है? क्या x1 और x2 बराबर है? जरा चेक करो। ये तो बहुत दूर है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन इनकी इमेज क्या आ रही है? तो बराबर आ रही है। एलिमेंट बराबर नहीं है, इमेज बराबर आ रही है, तो 1 1 कैसे हो गया? 1 1 कैसे हो गया? पता चला क्यों बोला कि ये 1 1 नहीं है? ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप ग्राफ बना लेते हो और आपको ये चेक करना है कि वो 1 1 ऑन 2 नहीं है, तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के आप इजीली ग्राफ से ही बता सकते हो कि वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। आपको उसकी इससे भी कोई लेना देना नहीं है, फंक्शन से भी। जस्ट ग्राफ पे लाइन मारी दो और पता चल गया कि 1 1 है या ऑन 2 है। अब हमने यहाँ इतना पढ़ दिया कि साइन फंक्शन तो 1 1 नहीं होता। साइन फंक्शन तो 1 1 नहीं होता। अगर 1 1 नहीं होता तो इसका इनवर्स ही नहीं बनेगा, तो इसका मतलब बनाने वाला ही पागल था। उसने इनवर्स फंक्शन डिफाइंड ही कैसे कर दिया? जबकि ये 1 1 ही नहीं है तो इनवर्स कैसे आ गया? वो पागल नहीं था, वो हमसे भी बहुत ज्यादा समझदार था। उसने क्या किया? उसने सोचा। अब जैसे उसने एक्सप्लेन किया होगा किसी को कि यार इसका ऐसे ऐसे करके 1 1 बन जाएगा, फिर कोई सामने वाला उससे ज्यादा समझदार था, वो बोला यार तू कैसे बना देगा, ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है। अब उसके दिमाग में तो फिर पता ही आपको, गड़बड़ हो गई। यार ये क्या हो गया? पूरी मेहनत पानी में मिल गई। क्या किया जाए? 1 1 तो बनाना है किसी न किसी तरह से। उसने क्या किया? उसने इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया। उसने क्या किया? इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया, ऐसे करके तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ने से पहले देखो, यहां मैं तोड़ने का बता रहा हूं, ये चीज मैं बताता हूं कब यूज होगी, मैंने साथ में ही लिखा हुआ है। क्योंकि देखो ये क्या थी, चलो पहले थोड़ा सा वो बता देता हूं मैं। ये इनपुट थी ना, और ये क्या थी? आउटपुट थी। जब आप इनवर्स बनाते हो तो आउटपुट इनपुट हो जाती है, तो अब ये क्या बन गई? इनपुट बन गई। इसीलिए इसको ऐसे पलटा हुआ है। और जो इनपुट थी वो क्या बन गई? अब आउटपुट बन गई। यानी ये इनवर्स है। ये इनवर्स नहीं है, एक्चुअली में उल्टा है, क्योंकि इनवर्स तो ब्रेक करेंगे, क्योंकि 1 1 तो है नहीं। अब वो बड़ा समझदार था, उसने क्या किया? उसने बोला यार फंक्शन को ब्रेक कर लो। फंक्शन को क्या कर दिया उसने? ब्रेक कर दिया, मतलब टुकड़े बना दिए इसके। बोला चलो ठीक है, पूरा जो मतलब इनफाइनाइट फंक्शन है वो लगातार तो 1 1 ऑन 2 मतलब इनवर्स नहीं हो सकता। लेकिन तब क्या होगा जब मैं इसके टुकड़े बना लूं? टुकड़े उसने यहां से ले लिए -π/2 से, और यहाँ का उठा लिया π/2। यानी पहला जो उसने टुकड़ा उठाया फंक्शन का, वो उसने इसके बीच का उठाया, इसके बीच का उठाया। फिर बोला ऐसी बात है, तो अब सामने वाला यार फिर वो समझदार था, बोला अच्छा तो इसको एक को बताने से क्या होगा? तुमने हेडिंग तो पूरी डाल रखी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्यों? तो क्या कोई 2 3 पॉइंट के लिए प्रूफ कर रहा है क्या इनवर्स? बोला नहीं 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 नहीं, अगर ये एक टुकड़ा उठा रहे हो ना तो पहले इसके बारे में बात कर लेना, फिर इसको छोड़ देना, ये आगे वाला टुकड़ा उठा लेना।
ऐसे ही ये वाला टुकड़ा उठा लेना और ऐसे तुम बढ़ते जाना, बात भी पूरे फंक्शन की कर लेंगे और छोटे 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 पार्ट में भी कर लेंगे। तो अगर मैं इस आगे वाले टुकड़े की बात करूं तो ये π/2 से स्टार्ट होगा और ये कितना होता है, ये 2π होता है। तो आगे वाला इंटरवल क्या बना, π/2 से 2π बन गया। तो अगर मैं इनवर्स बनाना चाहता हूं दोस्तों, तो मुझे यहाँ r नहीं लेना, मुझे यहाँ r नहीं लेना, तो सर क्या लेंगे, ये तो इंटरवल में है, यहाँ तो फिर ऐसे तो लिख नहीं सकते कि -π/2 से π/2 और एक हो गया π/2 से 2π। सर क्या ऐसे लिखेंगे, सर ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे लिख देंगे, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, हम क्या लिखते रहेंगे। सही बात है, उसने भी ऐसे ही बोला था आगे वाले ने कि क्या करेगा तुम बता। बोला रुक जाओ, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, तो जो मैंने ये स्टार्टिंग का इंटरवल लिया है ना, ये वाला, ये वैल्यू तुम प्रिंसिपल में काउंट कर लेना, मुख्य वैल्यू है ये, किसमें काउंट कर लेना, प्रिंसिपल में काउंट कर लेना। यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी जो मैंने बेसिक वैल्यू बताई है तुमको, बाकी जो आगे की वैल्यू होगी वो सीधी काउंट होगी। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो जर्नी स्टार्ट की है मैंने तोड़ तोड़ के इसको इनवर्स प्रूफ करने की, उसमें ये वाली वैल्यू जो रहेगी ये प्रिंसिपल वैल्यू रहेगी और मैं पूरे चैप्टर में इनको प्रिंसिपल नाम लेके ही बुलाऊंगा। बोला बात तो सही है यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर तो फिर इनवर्स फंक्शन जब डिफाइंड हुआ तो सबसे पहले जो रेंज और डोमेन निकल के आई वो कुछ इस तरह से आई। अब एक बात देखो, एक मिनट, इंटरवल तक समझ गए ना, इंटरवल तक समझ गए ना, आगे आ जाओ, ये वाला चार्ट बाकी बताएगा। तो पहली बात तो इनवर्स बना रहे हैं, अगर इनवर्स बना रहे हैं तो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, पलटना तो पड़ेगा ना। तो ग्राफ पहले ऐसे जा रहा था ऐसे करके, अब इनवर्स में ग्राफ ऐसे जाएगा, इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब आ जाइए आगे, एक मिनट, हाँ एक मिनट यहाँ पीछे बता देता हूँ। अब जैसे ये प्रिंसिपल तोड़ा था तो इधर तोड़ना जरा, यहां से लेके यहां तक नहीं टूटेगा क्या, बता दो। ये मैंने ना इसी फंक्शन को पलटा था, इसीलिए ये चीज ना इधर आ रही है, ये वन इधर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में वन इधर नहीं होता, वन इधर होता है, यहाँ पे वन होता है और यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि एक वे में होता है ना, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव होता है। तो ये वाला जो कर्व है ना, ये इधर बनेगी और ये वाली इधर बनेगी, ठीक बात है। लेकिन देखो जीरो के आधा इधर होगा और जीरो के आधा इधर होगा, ये तोड़ा है, इसीलिए मैं आपको वापिस लेके गया था। तो ये लो इधर आ जाओ, देख पा रहे हो, जीरो के आधा इधर और आधा इधर, इसने इतना पार्ट तोड़ लिया, इतना पार्ट तोड़ लिया। अब हमको ये चेक करना है कि फंक्शन तो चलो ठीक है बस सर बना लिया, कुछ कुछ पहुंच गए। अब इसमें आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा लो, चाहे आप इसमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगा लो, ये हमेशा क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे काटेगा, चाहे आप कोई सा भी टेस्ट लगा लो। इसका मतलब अब ये फंक्शन जो है ये 1 1 हो चुका है, और अगर ये 1 1 है तो ऑन टू भी हो चुका है, क्योंकि इनपुट की हर वैल्यू के लिए हमें कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है। क्योंकि देखो ये कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है ना, तो कोई ना कोई तो वैल्यू आई होगी तभी ये कॉन्टिन्यूटी में रहा होगा, अगर बीच में ब्रेक हो जाता तब तो आप हम बोल देते कि कोई वैल्यू रह गई। सही बात है, तो अब ये फंक्शन 1 1 हो चुका है, क्या हो चुका है, ये 1 1 हो चुका है। तो फंक्शन हमारा एफ जो है, अब देखो, अब डोमेन और रेंज की बात करनी है, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। डोमेन कहाँ से लेते हैं सर, वो तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो इनपुट का काम करती है, ठीक बात है। जरा देखना ये कितना है सर, -1 है, ये कितना है 1 है, पूरा का पूरा ग्राफ क्या रह रहा है, इसके बीच में रह रहा है। तो कहना इससे कि जो इनपुट है वो मेरी क्या है, -1 to 1 है, तो मेरा जो डोमेन का हिस्सा आया वो क्या आया, -1 to 1। सही बात है, समझ आया ना, समझ आया है ना, बहुत डीपली चीजें हैं। अब रेंज वो क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, वो होती है वाई वाली आउटपुट, वाई वाली आउटपुट। अब आउटपुट तो ये तो एक्चुअली में तो बढ़े जा रही है, लेकिन आपने तो इसको एक तोड़ा है ना एक इंटरवल के अंदर, और वो इंटरवल क्या है, ये ना आउटपुट। तो आउटपुट जो है वो मेरा ग्राफ कहाँ रह रहा है, π/2 और -π/2। तो कहना इसे कि जो ये कोडोमेन है वो क्या है, π/2 और -π/2। बात आई है समझ, इतनी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो x जो होगा, x कौन सा, जब आप f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x लिखते हैं तो इस x की बात कर रहे हैं। x जो होगा वो डोमेन में से लेंगे और वहां कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1। पता चला क्यों लिया -1 to 1,
और y जो होगा वो कोडोमेन ये वाली, और कहाँ बिलोंग करेगा, -π/2 π/2 के बीच में। उम्मीद करता हूं साइन इनवर्स फंक्शन की जो अपन ने डिफाइंड किया, कैसे डिफाइन किया, सबसे पहले तो हमने देखा था कि ये 1 1 ही नहीं था। क्या नहीं था, 1 1 नहीं था। जब ये 1 1 नहीं था तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। कैसे चेक किया ये 1 1 नहीं था, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। फिर सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 1 1 बनाया, उसके बाद में हमने इसका इनवर्स एग्जिस्ट करवाया। अब ये जो चीजें ली थी, यानी ये वाला जो इंटरवल है ना, ये याद रखना, इसको क्या बोलता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू बोलता है। क्या बोलता है, प्रिंसिपल वैल्यू। यानी जो भी इसके बीच में होगा, -90 और +90 के बीच में जो होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। इसके बियॉन्ड जो बाहर वैल्यू होगी उसका पता नहीं, वो सीधी वैल्यू ही बोलेंगे, कोई उनका स्पेसिफिक नाम नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट बनेंगे ऐसे। जो अपन ये टुकड़े उठाए हैं ना, ये वाला टुकड़ा, ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट टुकड़े बन जाएंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे टुकड़े बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साइन इनवर्स फंक्शन कैसे बना, क्या डोमेन थी, क्या रेंज थी, और ये चीजें कहाँ से आई, वो समझ आ गया होगा। जरा एक बार इस चार्ट की तरफ देख लो, क्योंकि चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चार्ट का डाटा मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले x इज इक्वल टू, जैसे ना ये इसने ऐसे बनाया, x इज इक्वल टू साइन थीटा लिया। अब साइन को इधर ले आया तो थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। ठीक बात है। डोमेन की अगर बात करूं तो -1 2 कहाँ रहेगी, 1 पे रहेगी। इस ग्राफ को ना आप अपनी कॉपी पे जरूर बनाना। अगर बनाओगे तो आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि साइन में इनपुट आउटपुट क्या थी, फिर मैंने उसको पलट दिया तो इनपुट आउटपुट क्या हो गई। क्योंकि जो मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना आपको, वो इन्हीं चीज में होगी, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये तभी आ सकती है जब अपने हाथ से आप ग्राफ को ड्रा करो, उसका इतना सा पोर्शन उठाओ और फिर उसको बनाने की कोशिश करो। क्योंकि जब खुद करोगे दिमाग में वो बैठ जाएगा अच्छे से, और फिर आप रेंज और डोमेन को कभी नहीं भूलोगे। मोस्टली क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि बताओ साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है। तो ये चीज समझ गए कि डोमेन जो है वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। ठीक बात है, पहला आपको ये पार्ट समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक था साइन इनवर्स। ऐसे ही हमें कोस को भी चेक करना है, टेन को भी चेक करना है, उनके रिवर्स वाले पार्ट भी है। तो ये बहुत सारे पार्ट है, बट एक्चुअली में अगर आप 3 कर लेते हो, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, अगर आपने इतने ये तीनों ग्राफ अच्छे से कर लिए, मैं कहता हूँ एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं है भैया, एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। अगर आपको ये वाली कहानी समझ आ गई ना, रेंज, डोमेन की और प्रिंसिपल वैल्यू की, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो फंक्शन है वो है जी कोस एक्स। कौन सा, कोस एक्स। इसमें भी वही कहानी कि अगर हम चाहते हैं कि कोस एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए सर, 1 1 ऑन 2 तो होना ही चाहिए। ठीक बात है ना। अगर मैं इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रा कर दूं तो यही कहानी खत्म। दो वैल्यू पे सेम इमेज आ रही है, मतलब 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है। तो पहले 1 1 बनाना पड़ेगा। ये कोस एक्स का ग्राफ है और ये कोस इनवर्स का ग्राफ है। ऐसा क्यों, ये इनपुट है और ये लाइन बनाई नहीं कि ये आउटपुट है। तो आउटपुट जो है, जो कि जिसपे 1 2 -1 है, ये यहाँ इनपुट बन गई है। देखो ये क्या बन गई, अब इनपुट बन गई, क्योंकि इनवर्स में आपको पता है डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाती है। और ये क्या बन गई, आउटपुट बन गई। अब जैसा साइन में था वैसा ही कोस में है। हमने लाइन ड्रा की जो कि वर्टिकल थी, और उसने ये दिखा दिया कि वो दो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू दे रही है। इसका मतलब 1 1 तो नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो पहले तो 1 1 बनाना पड़ेगा। तो पहले पलटेंगे और फिर 1 1 बनाएंगे। अब 1 1 बनाने का तरीका क्या होगा, वही पार्ट में डिवीजन, पार्ट डिवीजन करनी पड़ेगी हमको। क्या करनी पड़ेगी, पार्ट डिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंबाइन फंक्शन को लेते हैं तो वो तो 1 1 बनेगा ही नहीं। ठीक बात है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, ये पता है आपको कि ग्राफ कैसे बना है।
आपको पता है ना कि अगर आप cos 0 की वैल्यू रखते हैं तो वो 1 होता है, और cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। तो इधर आना जरा, cos के अंदर जब 0 रखेंगे, ये 0 है, 0 रखा तो को वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, और ये पाई ये 180 है, और ये वाला पॉइंट जो है ना आपका वो 90 है। तो जब आपने कोस के अंदर 90 रखा तो 0 मिला। वैल्यू वैसे ही आती है, आपको ये भी पता है कि साइन और कोस की वैल्यू एक जैसी होती है, लेकिन वो एक अलग बात है कि साइन में जैसे 0, 1/2, 1/√2 होता है, कोस में डिग्रीज होती है। तो ये जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह से बनेगा, दिख तो ये साइन जैसा ही रहा है, लेकिन साइन 0 पे 0 था और ये यहाँ ऊपर चढ़ गई। देख लो 0 पे 1 पे है ना, अगर मैं साइन की बात करूं तो 0 पे 0 था, ये देखो 0 पे क्या था, 0 था, और अगर हम यहाँ बात करें तो ये 0 पे क्या है, ये 0 पे 1 है। तो कोस का ग्राफ तो समझ गए। अगर इनवर्स बनाना चाहते हो तो आपने क्या किया, डोमेन और कोडोमेन को इंटरचेंज कर दिया, तो अभी ये राइट साइड में दौड़ा जा रहा था, अब ये अपवर्ड जा रहा है, अब ये क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, लेकिन अभी भी ये 1 1 तो है नहीं, क्योंकि जब आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे फिर से ये क्या होगा, 2 पॉइंटों पे कट कर जाएगा, तो ये 1 1 तो है नहीं, तो 1 1 बनाना पड़ेगा। और 1 1 कैसे बनेगा, जब हम एक हिस्सा ले लेंगे, जी 1 से लेके यहां तक का हमने एक हिस्सा उठा लिया, इधर आते हैं देख लो, यहां से लेके यहां तक, तो एक चीज देख पा रहे हो, ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, और 180 डिग्री को लिखते हो पाई, तो यानी पहला जो मैंने इसका उठाया हिस्सा वो 0 से पाई का है। इधर आ जाओ, 0 ये रहा, और दूसरा ऐसे करके करके कहां तक उठाया मैंने, पाई तक का उठाया। पहला हिस्सा 0 से पाई का उठाया। अब इस पे आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, ये हमेशा उस ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे ही काटेगी, एक सिंगल पॉइंट पे ही काटेगी। अब अगर ये सिंगल पॉइंट पे काट रही है तो ये कैसा हो गया, ये 1 1 हो गया ना। और ये जो वैल्यू ली है आपने 0 और पाई, ये स्टार्टिंग की वैल्यू है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। लेने को आगे वाला हिस्सा भी यहां से लिया जाएगा, बात तो उसकी भी की जाएगी, लेकिन वो प्रिंसिपल में नहीं आएगी, बात तो होगी उसकी, लेकिन वो प्रिंसिपल में नहीं आएगा। ठीक बात है। तो अब इस ग्राफ में वो चीज देख लो, इनपुट और आउटपुट, क्योंकि वो जरूरी होते हैं। जैसा कि आपको बताया हुआ है बार बार कि जो एक्स एक्सिस वाली होती है वो इनपुट होती है, और जो वाई वाली होती है वो आउटपुट होती है। तो अगर मैं इसको बनाऊं एफ इनवर्स, तो इनपुट देखो कहां तक से कहां तक रह रहा है, -1 से 1 रह रहा है, -1 से 1 रह रहा है, और आउटपुट मैक्सिमम कहां तक जा रही है, आउटपुट जा रही है 0 डिग्री से लेके, ये 0 डिग्री था ना, 0 डिग्री से लेके पाई तक, तो 0, पाई। अब अगर मैं कोई एक्स बात करूं डोमेन में से, एक्स की बात अगर मैं डोमेन में से करता हूं, तो डोमेन कौन सी फॉलो हो रही है, अब ये क्या है, डोमेन है, क्या है ये, डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। अगर मैं कोई एक्स डोमेन में ले रहा हूं तो मैं कह सकता हूं एक्स की वैल्यू जो होगी वो -1 से छोटी और 1 के बराबर होगी। ठीक बात है। और अगर कोई वाई हम इसमें से लेंगे तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा और इक्वल, और फिर 90 से छोटा, 90 से छोटा नहीं, 180 से छोटा और बराबर, 180 के छोटा और बराबर। तो एक बार चार्ट को देख लीजिए ये वाला, क्योंकि ये तो हो गया ना, इस पे आ जाइए। कोस इनवर्स बना रखा है, डोमेन वही जैसे साइन की डोमेन थी, सेम टू सेम, लेकिन रेंज वहां आई थी -π/2 से π/2, और यहाँ आएगी 0 से पाई, क्या आएगी, 0 से पाई। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टेबल जो थी ये आपको समझ आई, साइन और कोस का ग्राफ भी आपको समझ आया, ये डोमेन -1 और 1 क्यों ले रखी है, रेंज एक में -π/2 से π/2 है और दूसरे में 0 से पाई है, ये क्यों ले रखी है, इनके पीछे का लॉजिक जो मैंने था आपको बता दिया। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट बचे हैं तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देखिए, चाहे आप 2x की स्पीड पे देख लीजिए, बहुत ही फ्रूटफुल सेशन है। ये चीजों पे आप चाहे 2 घंटे लगा दो, 3 घंटे लगा दो, ये अगर समझ गए ना, फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और हाँ, इस वैल्यू को बोलेंगे क्या, इस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलेंगे, क्योंकि मुख्य वैल्यू है। ऐसे इंटरवल बहुत सारे के बारे में बात हो चुकी है,
लेकिन ये स्टार्टिंग की होती है और बातें सिर्फ स्टार्टिंग वाले की होती है, सभी की नहीं होती। सिमिलर वे में आगे कहानी चलती जाएगी। बनाने वाले ने क्या किया, बनाने वाले ने सिर्फ इतने टुकड़े पे काम कर दिया और सामने वाले को बोल दिया कि मैंने जो जो यहाँ किया है ना, तुम आगे वाले को उठा के उस पर वो काम कर लेना, वो भी फॉलो होगा। और जो सामने वाले थे ना, अपोजिशन पार्टी जो थी, उसने ट्राई कर लिया और उनको हर जगह जो पहले इंटरवल जो ये ले रखा है इस पे जो प्रॉपर्टी लगी थी ना, वो सभी जगह आगे फॉलो हो गई। तो ये कह सकते हैं कि जो इनवर्स फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूटी में तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ये छोटे छोटे टुकड़े ले लेंगे तो ये पूरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूटी को दिखा देगा। ठीक बात है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। हमने 2 ग्राफ पढ़ लिए हैं आज, 2 ग्राफ हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े हैं जरा बता दो। एक हमने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ लिया है और एक हमने कॉस एक्स का पढ़ लिया है, और ये भी सीख लिया है कैसे इसका इन्वर्स बनेगा और क्यों नहीं बन रहा था और कैसे हमने बनाया। तो आज की क्लास 45 मिनट की हो चुकी है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता इस क्लास को। तो आज का सेशन यही एंड करेंगे। अगली क्लास जो होगी कल वाली, उसमें आप 10 के बारे में डिस्कस करेंगे कि 10 के बारे में क्या ख्याल है, ये कैसे इन्वर्स बना, क्या इसकी रेंज थी, क्या इसकी डोमेन थी। तो आज का जो मेरी तरफ से होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आप से रिक्वेस्ट ही मान लीजिए कि आप ये दोनों ग्राफ अपनी कॉपी पे बनाएंगे, आप दोनों ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे अच्छे से, और एक एक वैल्यू को डीपली ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि तभी आपको ये चीजें याद रहेगी। रट्टे से आपको याद नहीं रहेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। रटने से वैल्यू याद नहीं रहेगी, जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी तब आप ग्राफ बनाओगे अपने हाथ से और उसको इन्वर्स बनाओगे कि ये क्यों इन्वर्स नहीं था और ये क्यों इन्वर्स हो रहा है, तभी जाके दिमाग में चीजें बैठेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके तो जरूर ही बता दीजिएगा कि पढ़ के मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ इंप्रूवमेंट और करने की जरूरत है क्या मुझे। मैं मेरी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डीपली पढ़ाऊँ। और आफ्टर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो जैसा कि मैंने बोला हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जेई लेवल, एनडीए लेवल, सबकी बेसिक टू एडवांस करेंगे, जितना एडवांस जा सकते हैं जाएंगे, बट बेसिक टू एडवांस जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करके धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड करेंगे। और जितना भी मैं डाटा बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों में ये सारा डाटा यूज होगा, तो मैं वहां समझ के चलूंगा कि आपने ये चीजें अच्छे से कर ली है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much for watching this session. Take care. God bless you.